जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्रीति आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़ें। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। जब हम सत्संग को अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं गुरु जी महाराज का सत्संग और लेते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स। उससे पहले मैं आज आप सभी को पितृ जो आपके बुजुर्ग हैं, इस समय श्राद्ध का समय चल रहा है, उनके लिए विशेष उपाय बता रही हूँ और आप अपने पितरों को खुश कैसे कर सकते हैं ये उपाय ज़रूर कीजिएगा और देखिए कैसे आपके जो भी घर के बुजुर्ग हैं, पितृ हैं, वो कैसे इन श्राद्धों में खुश होंगे। तो संगत जी बड़े ध्यान से सुनिएगा। संगत जी, एक खाली कटोरी लेना और उसे तुलसी के पौधे के पास रखना। फिर अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा गंगा जल लेके आपको 7 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करना है और संगत जी उस जल को कटोरी में डाल देना है। फिर संगत जी ये प्रक्रिया आपको 7 दफ़े करनी है। फिर से हथेली में गंगा जल लेना है, अपने पितरों का ध्यान करते हुए फिर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है और फिर से उस कटोरी में जल डाल देना है। संगत जी, जब ये 7 बार प्रक्रिया आप कर लें तब इस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करें। और संगत जी ये उपाय सिर्फ रविवार को छोड़ के बाकी किसी भी दिन आप कर सकते हैं। और देखिए संगत जी, जो भी पितृ दोष आपके ऊपर है उससे आपको मुक्ति मिलेगी और आपके सारे पितृ आपको खुशी से आशीर्वाद देंगे और जो भी पितृदोष से पीड़ित हैं वो इस उपाय को ज़रूर करें। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम प्रीति है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग शेयर करते वक्त अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, मुझे क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। संगत जी, जैसे कि गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो संगत जी मैं अपनी जर्नी शुरू से ही आपके साथ स्टार्ट करूँगी। संगत जी, गुरु के बिना इंसान सहजता से जी नहीं सकता। संगत जी, गुरु के बिना भक्ति की चरम सीमा इंसान नहीं पा सकता। चाहे कितनी भी भक्ति आप कर लो, पर गुरु के बिना कोई अवस्था नहीं पा सकते। सच में संगत जी, गुरु के बिना की गई भक्ति मानो पानी में लकीर खींचने के बराबर है। और संगत जी, गुरु के हुक्म में की गई भक्ति मानो
पत्थर पे लकीर खींचने के बराबर है। इसीलिए हमें अपने गुरु की रजा में रजा रहकर ही भक्ति करनी चाहिए, और इसी का फल संगत जी हमें जब भी प्राप्त होता है। ये सब चीज़ें मैंने जब समझी, जब सीखी, जब मैं गुरुजी से जुड़ी। संगत जी, मैं बस गुरुजी से हमेशा यही अरदास करती हूँ कि प्रभु, मेरा पार उतारने वाला ही तू है, मेरे सारे कारज तू ही बना सकता है। जीवन में जब भी मुश्किल घड़ी आती है, हम 100 दरवाजे खटखटाते हैं संगत जी, लेकिन प्रभु का दरवाजा हम अंत में खटखटाते हैं। वो 100 दरवाजे खटखटाए हुए हमारे कोई काम नहीं आते, लेकिन जब हम ईश्वर का दरवाजा खटखटाते हैं तो वो हमारी सुनता है, वो हमें रास्ता दिखाता है, वो हमारा मार्गदर्शन करता है। तो इसीलिए संगत जी हमें गुरु की भक्ति में सहज होकर ही उनकी भक्ति करनी चाहिए, और उनकी रजा में रजा रहकर ही उनकी भक्ति करनी चाहिए। ऐसे ही संगत जी, गुरु जी ने जो मेरा हाथ पकड़ा, जो मुझे भवसागर पार उतारा, उसके लिए गुरु जी का कोटि दान शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी से जुड़े हुए करीबन 5 साल हो गए हैं, और मैं कैसे गुरुजी से जुड़ी, ये अपने आप में सबसे बड़ा मैजिकल है लाइफ का, कि गुरुजी ने मुझे खुद चुना। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ईश्वर मुझे खुद चुनेंगे, क्योंकि संगत जी हमारे इतने माड़े कर्म होते हैं कि हम ये चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारी लाइफ में खुद ईश्वर हमें गले लगाएंगे, और इसकी कल्पना मैंने कभी नहीं करी थी। संगत जी, सर्दियों का टाइम था और बहुत ज़्यादा धुंध थी, और संगत जी सुबह मेरी आदत थी कि मैं रोज़ वॉक के लिए जाती ही जाती थी। लेकिन संगत जी, वो कहते हैं ना, जब अनहोनी होनी होती है तो एकदम से ही हो जाती है। तो मैं संगत जी डेली धुंध के टाइम में वॉक पे जाती ही जाती थी, और संगत जी उस दिन भी मैं वॉक पे गई थी और धुंध काफ़ी ज़्यादा थी। तो संगत जी, बस मुझे अच्छे से याद है, जिस पार्क में मैं वॉक कर रही थी, वहाँ पे चलते-चलते मेरा पैर स्लिप हुआ, और संगत जी मैं एकदम से गिर गई। जब मैं गिरी, तब संगत जी मुझे इतना दर्द महसूस नहीं हुआ, और मैं अपनी वॉक में वापस से लग गई। संगत जी, जब मैं घर वापस आई, तब देखती क्या हूँ कि मेरा जो दायां पैर है वो एकदम से सूज गया है, और उसमें संगत जी इतना भयंकर वाला दर्द हो रहा है कि मुझसे ना तो चला जा रहा, ना फिरा जा रहा, और ना ही संगत जी उठा जा रहा। इतना ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, डबल पैर हो गया, इतना भयंकर सूज गया। मेरे हस्बैंड देख के, मेरी फैमिली के मेंबर देख के एकदम से घबरा गए, और वो बोले कि ये अचानक से इतना पैर कैसे सूज गया। तब संगत जी मैंने बताया कि सुबह मैं वॉक कर रही थी तो बस मेरा पैर फिसला था, और अचानक से जब तो मुझे मालूम नहीं चला, और अब देखो कितना ज़्यादा हो गया है। तब संगत जी मेरी मदर इन लॉ ने मेरे पैर पे थोड़ी-सी हल्दी वगैरह, आयोडेक्स वगैरह लगाई, लेकिन वो ना तो सूजन कम हुई बल्कि बढ़ ही गई। और मैं संगत जी, सच मानिए तो मैं उस अनहोनी घटना का बहुत शुक्र करती हूँ, जिसकी वजह से, जिसके कारण मुझे गुरुजी मिले, परमात्मा से मेरा मिलन हुआ। उन सभी चीज़ के लिए मैं बहुत शुकराना करती हूँ। शायद मेरा पैर स्लिप ना होता और ना मुझे लगती, तो शायद मेरा गुरुजी से मिलना भी ना हो पाता। तो संगत जी, सोचा था कि घर के घरेलू उपाय से हो सकता है सूजन पटक जाए, ठीक हो जाए, लेकिन वो डबल तिबल बढ़ता ही चला गया। स्वेलिंग उस पे काफ़ी ज़्यादा आने लगी। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास ले गए। जब डॉक्टर ने देखा तो काफ़ी स्वेलिंग थी। उन्होंने संगत जी इसका टेस्ट बोला, और जब हमने टेस्ट करवाया, तब संगत जी टेस्ट में पता चला कि जो पैर की हड्डी है वो बिल्कुल टूट चुकी है। संगत जी, डॉक्टर ने उस पे प्लास्टर किया, पहले कच्चा प्लास्टर किया, और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि हम देखेंगे हड्डी जुड़ जाएगी तब। बट संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये ऐसे कैसे पॉसिबल है। बस खाली मेरा पैर स्लिप हुआ था, कोई मुड़ा नहीं था, ये अचानक से हड्डी कैसे टूट सकती है। पर चलो ठीक है, कुदरत की माया, कुदरत ही जाने। उसके बाद संगत जी, जो होनी हो सकती है उसको रोका नहीं जा सकता। संगत जी, डॉक्टर ने मेरे पैर पे पट्टी
और प्लास्टर किया और संगत जी कुछ मेडिसिन्स भी खाने को दी। मेडिसिन्स भी मैंने खाई। मैं ना संगत जी उठ सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना चल सकती थी, ना फिर सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं दिन दिन भर बैठ के रोती थी संगत जी। संगत जी, मैं अपनी मदर इन लॉ के सामने, अपनी मदर के सामने बहुत रोती थी, क्योंकि जो बंदा पूरे दिन इधर-उधर भागना हो, वो एकदम से बेड पे आ जाए, हिल नहीं सकता, चल नहीं सकता, समझ सकते हो संगत जी। संगत जी, उसके बाद 15 दिन मेरा कच्चा पलस्तर रहा। फिर डॉक्टर के पास ले गए व्हीलचेयर पे। वहाँ ले जाने के बाद संगत जी डॉक्टर ने फिर से एक्सरा किया, चेक किया। संगत जी, हड्डी पूरी तरीके से जुड़ी नहीं थी। फिर पक्का प्लास्टर हुआ। फिर संगत जी महीने भर तक मैं बेड पे पड़ी रही। मैं संगत जी इतना रोती थी, इतना परेशान, इतनी डिप्रेशन में, इतनी टेंशन में, और सब मुझे समझाते थे, हस्बैंड, बच्चे, मदर इन लॉ। मेरी मदर भी मेरे पास ही आके उस टाइम रह रही थी। बहुत लोग मुझे समझाते थे, बट मेरे समझ से बाहर था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा पैर गया, अब शायद मैं कभी नहीं चल पाऊँगी और मुझे बैसाखी के सहारे ही रहना पड़ेगा। एक पैर मेरा हमेशा के लिए गया। मैं बहुत टेंशन में थी। संगत जी, उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है, जो कि संगत जी द्वारका 14 में रहती है। उसका मेरे घर आना हुआ, और संगत जी जब उसका मेरे घर आना हुआ, तब उसने मेरा ये पैर देखा और मेरी हालात देखी। तब संगत जी एकदम से वो शॉक हो गई, शॉकिंग से पूछने लगी कि प्रीति क्या हुआ? तब मैंने उसको बताया कि बस मैं वॉक के लिए गई थी और बस पैर स्लिप हुआ था और ये सब हो गया। शायद अब मैं कभी नहीं चल पाऊँगी। मैं उसके सामने भी संगत जी बहुत रोई। तब उसने कहा, तू चिंता मत कर, तू गुरुजी के दर्शन के लिए चल मेरे साथ और तू देख तेरा पैर कैसे ठीक होगा। मैंने कहा, गुरुजी के दर्शन? तो वो मुझे कहती है, तू रुक। संगत जी वो फ़ोन में अपने गुरुजी के मुझे दर्शन कराती है, 1-2 मेरे साथ बैठ के सत्संग भी मुझे सुनवाती है, मंत्र जाप भी करती है। और संगत जी उसके बाद मैं उसको कहती हूँ, अभी तो मैं कहीं चल फिर नहीं सकती, क्योंकि पक्का प्लास्टर है, देखते हैं महीने भर बाद डॉक्टर क्या कहता है, उसके बाद मैं गुरुजी के पास चलूँगी। वो कहती है, ठीक है, जब तक तू एक काम कर, गुरुजी का मंत्र जाप कर, सत्संग सुन और गुरुजी को याद कर, उनसे प्रे कर। संगत जी मेरे पास लैपटॉप, व्हाट्सअप, पूरे दिन मैं यही चलाती रहती थी बेड पे बैठ के, क्योंकि फैमिली के मेंबर मुझे यही कहते थे कि व्हाट्सअप देख, फेसबुक चला, मूवीज़ देख ले, इन्हीं सब चीज़ों में लगाते थे ताकि मेरा ध्यान भटके और मैं बार-बार मेरी तरफ, पैर की तरफ मेरा ध्यान ना जाए। बट संगत जी मैं बहुत रोती थी, परेशान थी कि शायद अब मैं कभी नहीं चल पाऊँगी। ये मेरा विश्वास, मतलब मेरे अंदर के एक विश्वास ने मन बना लिया था कि अब मैं कभी नहीं चल पाऊँगी। क्योंकि डॉक्टर ने यही कहा था कि अगर शायद इस प्लास्टर के बाद हड्डी जुड़ जाएगी तो जुड़ जाएगी, नहीं तो फिर पैर काटना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा था मेरे पैर में। बहुत टेंशन संगत जी, बहुत ही ज़्यादा टेंशन, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट हो ही नहीं रहा था पैर में। बॉडी का जो आधा हिस्सा था पैर की साइड का, वो काम ही नहीं कर रहा था। बहुत टेंशन में संगत जी, बहुत परेशान थी। उसके बाद संगत जी जो भी मेरा महीना कटा वो गुरुजी के सहारे कटा, गुरुजी के मंत्र जाप सुन के कटा, गुरुजी के सत्संग सुनती थी, गुरुजी से प्रे करती थी कि मुझे ठीक कर दो, मेरा पैर ठीक कर दो गुरुजी। जबकि अभी तक मैं गुरुजी के दरबार नहीं गई थी संगत जी, ना गुरुजी से मिली थी, ना गुरुजी को देखा था। सिर्फ़ अपने फ्रेंड के थ्रू उसने मुझे फ़ोन पे ही गुरुजी के दर्शन कराए, सत्संग सुनवाए, मंत्र जाप बताया, वही करती थी। पर संगत जी मन में वो कहते ना एक विश्वास बना बैठी थी कि अब मैं नहीं चल पाऊँगी। महीना संगत जी गुज़र गया। जब संगत जी डॉक्टर के पास मुझे ले जाया गया, तो संगत जी डॉक्टर ने मेरा प्लास्टर काटा, और प्लास्टर काटने के बाद संगत जी डॉक्टर ने साफ सीधे तौर पे मेरे हस्बैंड को कहा कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है पैर में,
और शायद अब ये नहीं चल पाएँगी और हमें इनके पैर का आधा हिस्सा काटना पड़ेगा क्योंकि हड्डी बिल्कुल भी नहीं जुड़ी है और दूसरी बात कोई मूवमेंट्स पैर कर नहीं रहा है क्योंकि संगत जी मेरे पैर पे आप चाहे हथौड़ा भी मार लोगे ना तब भी मुझे नहीं पता चलेगा। मेरे जो घुटने से नीचे का हिस्सा था वो बिल्कुल सुन्न हो चुका था। तो डॉक्टर कहता है कोई मूवमेंट्स नहीं हो रही है, कुछ भी मूवमेंट्स नहीं हो रहा है और आधा हिस्सा अगर ऐसे ही शरीर में रहा तो और भी बाकी बॉडी के पार्ट्स को भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है, तो हमें ऑपरेशन करना होगा ये पैर काटने के लिए। मैं घबरा गई, डर गई संगत जी, बस मैं बहुत रोने लगी। उस समय संगत जी मेरी हालत, मेरी कंडीशन इस कदर हो गई थी कि मैं ना जी सकती थी, ना मर सकती थी और डॉक्टर ने हमें कहा इमरजेंटली जब चाहे जल्द से जल्द आप ऑपरेशन करवाइए क्योंकि अभी तो ये ऑपरेशन करने की हालत में नहीं है क्योंकि मैं तो सुनते ही संगत जी पागल सी हो गई थी। और संगत जी डॉक्टर ने हमें 1 हफ़्ते की डेट दी कि 1 हफ़्ते तक आप ये मेडिसिन्स खिलाइए और डॉक्टर ने प्लास्टर उतार के पट्टी मेरे पैर पे बाँध दी थी और डॉक्टर ने कहा था 1 हफ़्ते बाद की इन्होंने डेट दी थी कि आप इस डेट को आके ऑपरेशन करवाइए। तब तक मैं अपने आप को सँभाल पाऊँ, सँभाल सकूँ और उसके बाद संगत जी मैं ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाऊँ। बट संगत जी मैंने ये सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ और ऐसा भी होगा। मैं संगत जी टेंशन में रहती थी, बहुत टेंशन में। उसके बाद संगत जी वो कहते हैं ना कि ये बहाना ही गुरुजी से जुड़ने का बना था। ये सबसे बड़ा मैजिकल लाइफ में मेरे हुआ कि गुरु इस कदर की परेशानी आई और इस कदर मैं गुरुजी से मिली। मेरी फ्रेंड का मेरे को फ़ोन आता है जिस दिन मैं घर आई थी प्लास्टर कटवा के, तो मेरी फ्रेंड मुझे पूछती है कि प्रीति क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बताया? तब मैं बहुत रोती हूँ और मैं उसको बताती हूँ कि ऐसे-ऐसे ऑपरेशन डॉक्टर ने बताया है, कोई चारा नहीं है, पैर काटना ही पड़ेगा। तो मेरी फ्रेंड मुझे कहती है कि तू मैं कल आऊँगी और कल तू मेरे साथ गुरुजी के दरबार चल, तू चल तो सही। संगत जी मैं उसे मना करती हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है, जब डॉक्टर ने बोल दिया है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, पैर कोई मूवमेंट्स नहीं कर रहा है। संगत जी वो मुझे कि एकदम से कहती है कि गुरुजी महाराज डॉक्टरों की डॉक्टरी फ़ेल कर देते हैं। गुरुजी की डॉक्टरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ डॉक्टर का नाकाम हो जाते हैं। तब संगत जी वो मुझे बड़ी हिम्मत देती है, ताकत देती है और मैं एग्री हो जाती हूँ उसके साथ चलने के लिए। संगत जी नेक्स्ट डे वो मेरे घर आती है। तब संगत जी मैं व्हीलचेयर पे, बैसाखी मेरे साथ थी संगत जी और अपनी फैमिली के साथ गुरुजी के दरबार जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है। और संगत जी जो ड्राइवर थे, जो फैमिली के मेंबर थे वो सपोर्ट करके मुझे आगे ले जाते क्योंकि मैं नहीं चल सकती थी। जैसे मैंने बताया ना एक सहारे से मैं लोगों की चल रही थी। मैं बहुत रो रही थी गुरुजी के मंदिर में जाके। बट मेरी फ्रेंड संगत जी मुझे बताती है ये गुरुजी का दरबार है, ये गुरुजी का झूला है, ये गुरुजी के मंदिर है, अंदर गुरुजी महाराज के दर्शन होंगे। संगत जी मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाऊँ तो जाऊँ कैसे? वहाँ के सेवादारों ने मेरी व्हीलचेयर को उठा के संगत जी वहाँ तक मुझे अंदर तक लेके गए, दर्शन कराए। उसके बाद संगत जी जहाँ पे गुरुजी महाराज का झूला है, वहाँ पे जब मैं आई, जब मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि गुरुजी का झूला है, तो मेरी बहुत इच्छा हुई कि मैं उस झूले को दोबारा देख के आऊँ। क्योंकि संगत जी मैंने आपको बताया जब मेरा पैर ठीक था तो मैं 1 मिनट घर में नहीं रुकती थी, कभी कहीं उछलना-कूदना, इधर जाना, उधर जाना, पार्टियाँ करनी और वॉक करनी, बहुत ज़्यादा संगत जी बता नहीं सकती। और एकदम सब पैर के कारण रुक जाए तो आप भी समझ सकते हो क्या बीतेगी इंसान पे। मेरी इच्छा हुई अंदर से, मेरा मन किया कि मैं गुरुजी के झूले को दोबारा देखूं, या ये भी कह सकते हैं संगत जी कि उस टाइम गुरुजी महाराज उस झूले पे विराजमान थे, ये भी कह सकते हैं संगत जी। क्योंकि
ऐसा बहुत कम होता है कि चीज़ को एक बार देखने के बाद हम वापस से उसी जगह जाएँ, जबकि हम उस जगह से एक बार होके आ चुके हैं, दिल भर के हमने देख लिया है। बट शायद संगत जी उस दिन गुरुजी झूले पे विराजमान थे। संगत जी, मैं अपनी फ्रेंड से कहती हूँ मेरा बहुत मन है उस झूले को देखने का। तब संगत जी मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही थे, और संगत जी मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी फ्रेंड, मेरी मदर इन लॉ और मेरी मदर घर पे ही थी। हम सब थे, ड्राइवर था। संगत जी व्हीलचेयर को लेके झूले के पास ले जाया गया। वहाँ पे जाके संगत जी मुझे नहीं पता क्या हुआ, और संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि वो झूला अपने आप ज़ोर-ज़ोर से हिलने लग गया। संगत जी ज़ोर-ज़ोर से वो झूला हिलने लगा। इधर संगत जी मेरा शरीर पूरी तरीके से काँप रहा था। जितनी तेज़ वो झूला झूल रहे थे, उतनी तेज़ संगत जी मेरा शरीर काँप रहा था, और मेरे पैर में धीरे-धीरे दर्द होना शुरू हो रहा था। और संगत जी, जितनी भी संगत मेरे पीछे थी, वो सब जय गुरुजी झूले को देख के बोलने लगे। सब कहने लगे कि गुरुजी महाराज विराजमान हैं इस झूले पे। सब जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुतों ने तो वीडियो भी इस समय बनाई। और संगत जी, एकदम से मेरे पैर में बहुत ज़ोर से दर्द होना शुरू हुआ, और संगत जी जैसे जैसे उस झूले की रफ्तार धीरे धीरे कम होती गई, वैसे ही संगत जी मेरा दर्द बढ़ता चला गया। और संगत जी उसके बाद मुझे बहुत पेन होने लगा, और मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। संगत जी इमरजेंटली मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने फिर देखा, डॉक्टर कहते कि पैर तो मूवमेंट नहीं कर रहा था। संगत जी जब दोबारा एक्सरे स्टार्ट हुआ, तब संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, पैर की हड्डी जुड़ चुकी थी, और संगत जी ब्लड सर्कुलेट मेरे पैर में हो रहा था। डॉक्टर देख के कहता है ये इम्पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है, जबकि पैर की हड्डी टूट चुकी है, पक्के प्लास्टर से भी वो नहीं जुड़ी है, तो ये कैसे पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल। तो संगत जी ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मैजिकल था, और मेरी फ्रेंड मैं समझ चुकी थी कि ये गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स है, गुरुजी की कृपा है कि उन्होंने मुझे वापस से मेरे पैर को ब्लेस किया, या ये कह सकते हैं एक नई लाइफ ब्लेस करी। तो ये गुरुजी की लीला है संगत जी, इसको जानना बहुत मुश्किल है कि उन्होंने कैसे किया, क्या किया, ये संगत जी पता लगाना बहुत मुश्किल है, ये गुरुजी जाने। हमें तो वही चीज़ें दिखाते हैं गुरुजी जो उन्हें दिखानी होती है। बाकी क्या गुरुजी कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, ये सब गुरुजी को पता है, हमें कुछ नहीं पता है। हमें तो सिर्फ ये पता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है, वही गुरुजी देते हैं। संगत जी, मेरे लिए जो सही था वो गुरुजी ने दिया। ये एक बहाना था कि वॉक पे जाते हुए पैर का फिसलना, बल्कि ये बहाना इतना अच्छा बहाना था कि गुरुजी से जुड़ना हुआ, ईश्वर से मुलाकात हुई। मैंने कष्ट सहा, और संगत जी कष्ट सहने के बदले में मुझे परमात्मा मिले, इसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना। हम जो सोचते हैं ना संगत जी, उससे कहीं ज़्यादा कुछ गुरुजी हमें दे जाते हैं। संगत जी, पता नहीं कौन सा मेरा बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने इतने छोटे में मेरा काटा और अपने से जोड़ा, इसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना। मैं पहले रोती थी, घबराती थी, लेकिन अब मैं शुक्र करती हूँ कि गुरुजी उस समय आपने मेरा पैर स्लिप करवाया, मेरे को ये चोट लगी और मेरे पैर काटने की नौबत आई, और मैं आपके दरबार आई। सब गुरुजी की प्लानिंग होती है, हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती। हम कुछ नहीं जानते कि अगले पल हमारे साथ क्या होना है, क्या नहीं होना, लेकिन ईश्वर, गुरु सब जानते हैं। गुरुजी की कही हुई बात, गुरुजी के कहे हुए सत्य वचन पत्थर की लकीर होते हैं, जिन्हें संगत जी हम मान लें और उनकी रज़ा में राजी रहकर ही भक्ति करें, तो हम इससे भी पार निकलते हैं, और संगत जी उससे भी पार निकलते हैं। दोनों जगह हमारा कल्याण ही कल्याण होना है।
जीवन दान में भी कल्याण हो रहा है और मृत्यु के बाद भी कल्याण होना है। तो इसीलिए संगत जी, बस मैं यही कहूँगी कि परमात्मा को पाना इतना मुश्किल नहीं है, ना ही उनकी भक्ति करना मुश्किल है। सिर्फ नित्य नेम बढ़ा लो, जाप बढ़ा लो, अमृत वेला उठ के परमात्मा का ध्यान कर लो। गुरु आपके पास हैं, उनके दिए हुए निर्देश का पालन करो। सच में संगत जी, शायद मेरे वो अच्छे कर्म थे जिसकी वजह से मुझे गुरुजी मिले, गुरु परिवार मिला। और संगत जी, ये नया जीवन, ये नया पैर गुरुजी की बख्शीश है। ये अब उस हर जगह जाता है जहाँ पे भक्ति होती है, पूजा होती है, पाठ होती है, जहाँ पे सिर्फ धर्म की बातें होती हैं। मैंने पार्टियों में जाना, मैंने हर जगह जाना छोड़ दिया। सिर्फ अब ये पैर सिर्फ गुरुजी के दरबार के लिए उठते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी इन सबका, लख लख बार शुक्राना गुरुजी इन सबका। अब संगत जी, वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना।